शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति इस तरह से अपने मन की कामना महादेव से मांगता है, या जिस भी देवी देवताओं को, जिस भी परमात्मा को, जिस इष्ट को आप मानते हैं, अगर इस तरह से प्रार्थना करते हैं, इस तरह से अपनी बात रखते हैं भगवान के आगे, तो भगवान तुरंत उस व्यक्ति की सुनता है, उसके घर परिवार पर वास करता है। दुख तकलीफें हमेशा उसके जीवन में दूर होती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, उसे करने का तरीका होता है, वह पूजा, दान, पुण्य हो या भगवान के आगे प्रार्थना। ऐसे में आप सभी भी प्रार्थना करते होंगे। कई बार मन में आता है कि हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार आखिर भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले शास्त्र कहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले मन मंदिर का यानी मन मस्तिष्क का स्वच्छ होना आवश्यक होता है। शास्त्र भी कहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। किसी भी प्रार्थना को करने से पहले, पूजा को करने से पहले, किसी भी साधना को करने से पहले अपने मन से छल कपट इत्यादि दूर करना होगा। इस बात का ध्यान कर लीजिए। जब भी पूजा पाठ इत्यादि सफल होगी या कुछ इस तरह के कर्म जो आप सच्चे भाव, सच्चे मन से करेंगे, तो वह तत्काल फलित होते हैं। उसी में से प्रार्थना भी है। प्रार्थना करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए, अपने हाथों को करबद्ध कर लीजिए। नहीं भी कर सके तो अपने इष्ट की छवि अपने मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में बसा लीजिए। उसके बाद आप जो है कभी भी प्रार्थना करें तो इस श्लोक का ध्यान करते हुए कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, ईश्वर देखते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह से अपनी पुकार, किस तरह से अपनी बात, किस तरह से अपनी प्रार्थना मेरे आगे रख रहा है। यह सभी के लिए मांग रहा है और सभी के लिए मांग रहा है। तो ईश्वर उस व्यक्ति की, जब व्यक्ति में सभी की भावना होती है, स्वयं की भावना ना होते हुए सबके लिए कल्याण की भावना होती है, तो प्रभु उस व्यक्ति की प्रार्थना सबसे पहले लेते हैं, सुनते हैं। इसके साथ ही जब भी प्रार्थना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं के साथ साथ किसी अन्य का बुरा नहीं चाहें। किसी अन्य का बुरा चाहकर अपने लिए अच्छा मांगना कभी भी हितकर नहीं होता। इस बात का सभी को ध्यान रखना होगा। ऐसी प्रार्थना भगवान कभी नहीं सुनते। हमेशा सभी के लिए मांगे, उत्तम स्वास्थ्य मांगे, उत्तम बुद्धि मांगे, सुख समृद्धि मांगे, तो स्वयं ही धन जो है, लाभ कहीं ना कहीं मिलना आरंभ हो ही जाएगा। इसके साथ ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, सभी जन सुखी रहें, बस यह कहते हुए अपनी प्रार्थना अपने इष्ट से मांगे। देखिए, दिन बदलते देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति स्वयं के साथ साथ सभी के लिए सुख समृद्धि मांगता है, ईश्वर उस व्यक्ति की सबसे पहले सुनते हैं। ईश्वर आपका मन देखेगा, आपके सच्ची भावनाएं देखेगा। कोई भी कार्य हो, किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, उसमें यही कहा गया है, किसी भी धर्म ग्रंथों को हो, हिंदू धर्म हो, अन्य ग्रंथों हो, सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि सभी के लिए मांगेंगे तो सबसे पहले आपकी सुनी जाएगी। सभी व्यक्तियों का हित चाहने वाला व्यक्ति सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होता है प्रभु की नज़रों में। जब भी आप अपने लिए प्रार्थना मांगे, अपनी मन की कामना मांगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले सभी को आगे लेते हुए कार्य करेंगे तो उसमें आप भी शामिल हो ही जाएंगे। ईश्वर ऐसे व्यक्ति की सबसे पहले सुनता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति सबसे उचित प्रभु के दृष्टिकोण में होता है। उस व्यक्ति का कभी किसी रूप में ईश्वर बुरा कर ही नहीं सकते। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना होगा। आज की जानकारी आप सभी के लिए उचित रही होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।